में बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है ना, लेकिन सारणी में जो अवयव लिखे जाते हैं इसमें लिखे जाते हैं मॉड में, इसमें मॉड में। ठीक है, ये आप लोग पढ़े हो फिजिक्स में भी, इसमें ए क्रॉस बी पढ़े हो क्या? इसको नहीं पढ़े तो आई कैप जे कैप और के कैप पढ़े थे ना। तो इस प्रकार के अवयव के 2 3 4 कुछ भी किए जाते थे, तो आप क्या करते थे निकालने के लिए? इसको ढकते थे, इसका उड़ा इसके साथ, इसका उड़ा इसके साथ करते थे ना। तो सेम यहाँ पर भी वही है। ठीक है, आपको क्या करना है, सेम वही नियम चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले गुणा किसका किया जाता है, इसका गुणा इससे किया जाएगा कि इसका गुणा इससे किया जाएगा, है ना। तो पहले गुणा ऐसे होता है। ठीक है, इस प्रकार गुणा होगा। तो 3 गुणा किससे किया जाएगा, 4 गुणा किससे किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 दूनी 6 हो जाएगा, समझ में आया? और 4 और माइनस इससे लगेगा, और 4 1 का 4, घटाओ कितना आएगा? आया क्या समझ में आया? अब इसका बताओ क्या आएगा? 3 बचे -15 ना, और यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। अब इसका उड़ा इससे करेंगे कितना आएगा? -2 कितना आएगा? तो -2 आया, यहाँ पर -2 कोष्ठक के रूप में लिखेंगे ना। ठीक है, इतना आने के बाद -15 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 आया। अब आप बताओ अनुष्का, -15 + 2 कितना होगा? हाँ कितना होगा? माइनस, समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? -13 होगा, +13 नहीं होगा। फिर इसमें बताओ एक कितने बाई कितने का है? ये 3/3 का है ना। एक कितने का है? एक पंक्ति और कॉलम 2/2 का है ना। एक कितने बाई कितने का है? 2/2 का। एक कितने का है? 3/3 का ना। लेकिन इसको कैसे करेंगे? ये तो बड़े आसानी से हल हो गया, लेकिन इसको कैसे हल करेंगे आपको देखना है। जैसे इनमें आई कैप जे कैप के कैप को हल करते थे ना। पहले क्या करेंगे, पहली रो पहले कॉलम को ढकेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहला नंबर, यहाँ शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है बताओ? 4। इधर देखो 4 लिखा है। अब ढको, पहले इसको और इसको ढको। क्या दिखाई दिया बताओ? 5 -2 -6 और क्या दिखाई दिया? 1 दिखाई दे रहा है। आप क्या क्या दिखाई दिया? बताओ। R1 और C1 को ढक लेना है। R1 और C1 को ढको, क्या दिखाई देगा? थोड़ा इधर चलो। तो इतना होने के बाद आपको जो दिखाई दिया 5 -6 -2 और 8, ये दिखाई दिया ना। समझ में आया क्या? नियम क्या कहता है? पहले प्लस होगा, फिर क्या होगा? यही है वेक्टर में पढ़े हो। पहले प्लस, फिर क्या होगा? माइनस। अब किसका नंबर आया? 0 का। किसका नंबर आया? 0 का। पहले मैं 4 देखा ना। अब किसका नंबर आया? जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा उस लाइन को मुझे ढकना है। ठीक है, तो मैं 0 को अगर लिखा तो इसको ढकूंगा और इसको ढका। ये तो हमेशा R1 को ढकना ही है, R1 को। अब मुझे जब इसको और दूसरी मतलब कि R1 और C2 को ढक दिया ना, जब इसको और इसको ढक दिया क्या दिखाई देगा? 1 3 -6 और, तो आप लिखोगे पहले 0 लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 3 -6 और नियम क्या कहता है? प्लस माइनस फिर प्लस। जब यहाँ प्लस लिखा जाएगा तो अब किसको लिखूंगा मैं? किसको लिखूंगा? 2। जब 2 को मैंने लिखा तो R1 और C3 को इसको ढकूंगा और इसको ढकूंगा ना। अब क्या दिखाई दिया बताओ?
1 5 3 माइनस, अब ये जो है इस तरह है कि नहीं है, इसी तरह है ना। इसके बाहर किसका सिंबल है, गुणे का, किसका सिंबल है, गुणे का सिंबल है 4। देखो पहले इसका गुणा करना, 8 पंचे 40, 8 पंचे माइनस लगाओगे और 2 छक्के माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया ना, ये वाला माइनस फार्मूले का है ना, कितना आया यहाँ पर 12 आया, माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा। पता क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का पूरा इसका करोगे लेकिन लास्ट में क्या लिखा है, ये पूरा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर पूरा नहीं कर रहा हूँ, 0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़े, क्या दिखाई दिया, +2 दिखाई दिया, इसका गुणा इससे करूँगा, -2 और 1 का कितना आएगा, -2 आएगा, और फार्मूले का -3 बचे, कौन सा, हाँ नहीं, ठीक है। अभी इसको इस तरह भी लिख सकते थे गुणा करके डायरेक्ट, समझ में आया। आप यहाँ एक दो मैं लाइन बढ़ाया नहीं बढ़ाना चाहते हो, डायरेक्ट हल कर दो। ये तो 4 गुणा चिन्ह लगा है, 40 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 28 दिएगा, ये पूरा 0 हो गया, हटा दो, +2 लिखा है, और यहाँ पर कितना आया, -17 ना। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 28 को कितना होता है, 56 गुना 112, 112 होता है, 28 गुना 56, 56 गुना 112, 17 गुना 34, तो घटाओ कितना आंसर आएगा, 12 में से 4 गई, यहाँ की तरफ 10 ना, 10 में से 3 गई 7, ये क्या आ गया आपका। जैसे इसको हल किए हो, इसको भी उसी तरह हल करना है। एक अवयव अंकों के रूप में दिया गया था, एक इसमें दिया है चर के रूप में दिया है ना, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो आप क्या करना है, वही जैसे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ऐसे इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, इधर देखना, इसका गुणा इसके साथ क्या होगा बताओ, x²। जब इसका अचिन्ह किसके लगाओगे, बीच में माइनस लगेगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे ना, करेंगे, तो ऐसा करते हैं, इसका गुणा करेंगे जब x -1 है, इनमें क्या दिया x+, जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे क्या आएगा, x² - 1, मतलब कि x² -1 का स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा a + b और a माइनस, ऐसे नहीं हो जाएगा, x+1 और x -1, तीन होगा, बताओ। या गुणा करो, x का गुणा पहले इन दोनों से करना, फिर 1 का गुणा इन दोनों से करोगे, ठीक है। या ऐसा करो कि दोनों को हम कोष्टक रूप में लिख दे रहे हैं, जब कोष्टक रूप में लिख दिए तो आप ये बताना कि x² a + b और a - b क्या होता है, a² - b², तो a के स्थान पर दिया x² - 1 कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर। अब क्या करोगे, सिंबल का क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो माइनस आएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या कर गया बताओ, x² से x² कर दिया, कितना है आंसर, आपका ही आंसर आएगा। समझ में आया।